ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारी कुंडली ले लेते हैं। ये कुंडली है, इसमें सबसे पहले लगन समझेंगे और चंद्र राशि समझेंगे। पहला घर है जहाँ पर बी 18 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 नंबर है। तो 11 नंबर से राशि बनी कुंभ और ये पहले घर में है, तो ये कुंडली कहलाएगी कुंभ लगन की कुंडली, 11 नंबर वाली कुंडली कहलाएगी, जिसके स्वामी शनिदेव बनते हैं। अब चंद्र राशि कैसे निकालते हैं? चंद्र राशि क्या होती है कि सबसे पहले चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है। चंद्रमा बैठे हुए हैं यहाँ पर लाभ स्थान पर 9 नंबर में, तो 9 नंबर से बनते धनु राशि, तो यह जातक की धनु राशि कहलाएगी। इसके बाद में जातक की पूरी खुली छूट है, वो कितने नाम रखे, 4 रखे, 5 रखे, छोटे नाम रखे, बड़े नाम रखे, बहुत ज़्यादा बोलने वाले रखे, कागज़ों में कुछ और नाम रखे, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी ग्रहों की बात आएगी, राशि की बात आएगी, तो यही राशि काउंट होगी, ये बदली नहीं जा सकती है किसी भी रूप में। जब आप पैदा हुए हो तो उस समय चंद्रमा का जो गोचर था वह धनु राशि में था, यही सत्य बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने नाम कुछ और रखा हुआ है और धनु राशि पे कोई चीज़ है तो आप कहोगे ये मेरे पे नहीं आएगी क्योंकि मेरा नाम बदल गया है। ग्रह नाम से नहीं चलते हैं। कोई अपना नाम बदल ले और बोले मृत्यु नहीं आ पाएगी, क्योंकि मृत्यु तो अमुक व्यक्ति को आनी थी, मैंने तो अपना नाम बदल लिया। पोस्ट के द्वारा नहीं आती है मृत्यु। यानी ऊर्जा जो है, उदाहरण मैं मृत्यु का ऊर्जा के रूप में दे रहा हूँ, वो ऊर्जा के पास ही आती है। शक्ल बदल लो, कपड़े बदल लो, नाम बदल लो, जैसे मर्जी नाम रख लो, कुछ मर्जी कर लो, ऊर्जा के प्रभाव से बाहर नहीं आ सकते हो, स्मृति के आधार पर ही चलते हो। अब देखिए कुंभ लगन की कुंडली है और यह कुंडली ऐसी है कि इस कुंडली में मुझे जो हमारे बच्चे हैं साधना वाले, इनकी दृष्टियाँ डलवानी पड़ेगी। जातक का आप पिछला जन्म देखिए, क्योंकि स्कैनिंग के पैनल पे हमें कुछ समझ में नहीं आया शुरुआत में, हमें केवल अंधकार दिखा और जातक नोट पे नोट छापता रहता है। ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी, ये हो क्या रहा है ऐसा। तो इसको देखने के लिए हमारे जो क्लास के जो बच्चे हैं, क्योंकि दृष्टियां हैं, गुरु अग्नि है उनके पास, तो बहुत सरल है किसी की भी पास्ट लाइफ देखना और निकालना, केवल ऊर्जा स्मृति के आधार पर। जिनको साधना का ज्ञान है उसी दृष्टि में मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कैसी चीज़ पकड़ी गई कि जब अंधकार है तो ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है, इसको समझते हैं हम। कुंडली समझ लेते हैं। कुंभ लगन की कुंडली है, स्वामी इसके शनिदेव हैं और B18 बेस इसका 18 डिग्री बना हुआ है। 18 डिग्री का अगर बेस बना हुआ है और कुंभ लगन की कुंडली है तो मूल क्या रहेगा? मूल ये रहेगा कि जातक की जो आधी आयु है, मान लीजिए 100 वर्षीय अगर आयु है इसकी जातक की, तो 50 वर्ष संघर्ष में बीतेंगे और 50 से 100 तक की यात्रा जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आराम और सुख देने लग जाएगी। तीसरा जो घर है जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं 15 डिग्री के। यानी मूल प्रकृति जो नेचर है उसमें शुक्र के गुण शामिल होंगे ही होंगे। यानी बुद्धि की कोई कमी जातक के व्यवहार में देखने को नहीं मिलेगी, कमी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत उत्तम बुद्धि वाला जातक है। चौथे घर में अगेन 2 नंबर लिखा हुआ वृष राशि है, यहाँ पर सूर्य 23 डिग्री के बैठे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। सूर्य जो हैं 23 डिग्री के बैठे हैं, CCC ब्रैकेट है, यानी सबसे ज़्यादा ताकत डिग्री के आधार पर सूर्य देव के पास है। और बचत नहीं है जातक के पास, इस बात को ध्यान रखिएगा। पैसा बहुत आता है, बचत नहीं है। तो बचत क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं 2 नंबर में, बुध के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए बचत नहीं है। कैसे? क्योंकि कृत्रिम राहुदेव यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। कृत्रिम राहुदेव स्कैनिंग में क्या है वो आगे समझेंगे। बुध भी बैठे हैं, बुध के साथ 14 डिग्री है और V और S दिया हुआ है। S का मतलब है अस्त हो चुके हैं, सत्ता नहीं है, वक्री है और उल्टे चल रहे हैं। तो इससे इनकी जो दृष्टि है वो मूल बनी रहेगी, क्योंकि बुध के पास जो एक मूल दृष्टि है वह 7वें भाव पर ही पड़ती है यहाँ से, यानी ये 10वें घर को देख रहे हैं। 5वें स्थान पे आएंगे, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं
डबल सी ब्रैकेट के साथ एच है राहु। एच का मतलब क्या होगा कि राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। जब राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो यह जो जातक है, यह जातक धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मूल क्या है कि कुंडली में केवल अंधकार दिखाई देता है, यह मूल है इसका। अब आ जाते हैं अष्टम भाव पे, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या राशि है। यहाँ पर डबल सी ब्रैकेट के साथ शनिदेव बैठे हुए हैं, लग्नेश हैं। लग्नेश अष्टम में बैठ गए हैं, 21 डिग्री है और वक्री हैं, उल्टे चल रहे हैं। साथ में मंगल बैठे हुए हैं, 10 डिग्री के मंगल बैठे हुए हैं। नवम भाव पे गुरु बैठे हुए हैं, LP2 और वी इनको दिया हुआ है, यह भी वक्री हैं। ये कितने सारे ग्रह इसमें वक्री हैं और 7 डिग्री के बैठे हुए हैं। चंद्र और केतु बैठे हुए हैं धनु राशि के घर में, एकादश भाव में, लाभ स्थान पर। और LP1 यानी कि सबसे कमज़ोर ग्रह में सबसे पहले नंबर पे चंद्रमा है 5 डिग्री के साथ, और LP2 था बृहस्पति के साथ, जो कि नवम भाव पे बैठे हुए हैं। केतु है, केतु के आगे भी एच दिया हुआ है, यानी राहु और केतु लगभग उच्च प्रभावी इस कुंडली में बने हुए हैं, यानी एक ही रूप है, वो है पॉजिटिव राहु और पॉजिटिव केतु। और मूल प्रकृति वक्री हमेशा बनी रहती है। अब समझिएगा इस बात को कि स्कैनिंग में सबसे पहले लग्नेश को देखा जाएगा। अब लग्नेश ही मृत्यु भाव में बैठे हुए हैं, तो इसका अर्थ यह निकलेगा, और ताकत भी बहुत ज़्यादा है, वक्री भी हैं और साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं, तो अर्थ ये निकला जाएगा कि जातक के पास जो कामयाबी है, या तो वह जैसे ही उसकी आधी आयु निकल जाएगी उसके पश्चात उसको मिलनी प्रारंभ होगी, या फिर सारी ज़िंदगी ऐसे ही अंधकार में निकल जाएगी। तो हमारे पैनल पे टोटल जो है ब्लैकआउट दिखा, हमारे को कुछ ऊर्जा नहीं दिखाई दी, बिल्कुल ज़ीरो आया। लेकिन जो जातक की दिनचर्या है और कई वर्षों का अनुभव है, उसमें तो जातक बहुत ज़्यादा उसकी अर्निंग रही है। अब यहाँ पर यह देखने के लिए कि कृत्रिम राहुदेव लागू हैं या नहीं लागू हैं, तो जातक से यह पूछा गया कि कितनी जल्दी पैसा आता है और कितनी जल्दी जाता है, यानी बचत क्या है। तो पैसा जो है एकदम से अचानक आने लग जाता है, फिर कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, फिर अचानक आने लग जाता है। लेकिन किसी भी रूप में ऐसा नहीं है कि जातक को धन कमाने में संघर्ष नहीं करना पड़ता हो, या कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जातक का जो है खर्चा आके खड़ा नहीं हो जाता हो। अब सूर्यदेव जहाँ बैठे हुए हैं, जब पैनल पे चेक करा गया तो यहाँ पर बुध और राहु बैठे हुए थे। अब आप कहोगे कि राहु तो पंचम भाव में है, वो स्कैनिंग के पैनल पे नहीं है, ये तो लगन कुंडली बनी हुई है, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, बाय बर्थ बैठे हुए हैं। अब ये जो कारक जो ग्रह दृष्टि के हिसाब से यह चौथा घर जो है चंद्रमा के अंडर में आ जाता है, तो सूर्य अग्नि तत्व हैं और जल तत्व का जो पीछे से बेस बना हुआ है, शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ से उत्पन्न हुआ जो धुआं है, वक्री बुध होने के कारण, अस्त बुध होने के कारण इन्होंने एक प्रकार की मलकियत बुध के साथ कर ली, यानी बुध और राहु इसमें ऊर्जा रूप में बैठे हुए थे, जो कि जातक का जब आगे चक्र चेक करा गया तो वहाँ पर ये चीज़ निकल के आई है। बुध का पॉइंट होता है एथरिक बॉडी में, यहीं से बुध की सारी जो क्रियाकलाप हैं देख लिए जाते हैं कि क्या काम चलता आ रहा था और आगे क्या होगा और वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है। तो यह क्लियर हो गया कि कृत्रिम राहुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जहाँ पर भी राहु होंगे तो उसके बिल्कुल ठीक सामने वाले घर में केतु अपने आप आ जाएंगे, यानी 10वां घर जो खाली दिख रहा है आपको 8 नंबर, यहाँ भी ऊर्जा रूप में केतु बैठ जाएंगे। समझिएगा इस बात को, ये स्कैनिंग की कैलकुलेशंस हैं। अब शनि जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, तो यह समझा गया कि सूर्य जो है, जो इतनी ज़्यादा ताकत है उनके पास, तो सूर्य सीधे तौर पर शनिदेव की मदद कर रहे हैं। ऊर्जा का जुड़ाव बना हुआ है, यानी अनाहत चक्र और मूलाधार चक्र आपस में जुड़े हुए हैं। अब यह तो समझ में आ गया कि सूर्य और शनि का जुड़ाव है, अनाहत और मूलाधार जुड़े हुए हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आ पा रहा था कि जातक बहुत कम आयु से ही बहुत ज़्यादा अर्निंग कैसे कर लेता है।
यहाँ तक भी क्लियर हो गया था कि जातक जो है बचत नहीं कर पाता था, उसका जवाब भी इस मूल कुंडली में मिल गया। तो हमने क्या करा, हमने इसका कुंडली का जो नवम भाव है, जो कि शुक्र का घर है, जहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए हैं, LP2 7 डिग्री वक्री, इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वह दृष्टि पड़ रही है जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं 3 नंबर में, V और H साइन दिया हुआ 21 डिग्री के साथ, और पंचम भाव है यहाँ पर पड़ रही है। जब केवल इन 2 ग्रहों को ही पैनल पे रखा गया और बाकी सारे ग्रह हटा दिए गए, तो यह समझ में आया कि जो जातक के जो पिता हैं इस समय पर, अगर वह पिता जातक के जन्म के पश्चात ही, यह जो बच्चा है जैसे ही इसका जन्म हुआ और उसके पिता, समझेगा इस बात को, जैसे ही इस बच्चे का जन्म हुआ तो इनके जो पिता हैं वो उस दिन से उल्टी चाल चलना प्रारंभ हो गए हैं। अगर ऐसा है तो पिछले जन्म का कनेक्शन है जातक अपना पिता के साथ, और कोई एक ऐसा वायदा है जो अभी भी सोल लेवल पे ऊर्जा ट्रांसफ़र होती जा रही है और वहाँ से जातक को सप्लाई मिल रही है, क्योंकि इस कुंडली में 54 वर्ष की आयु के पश्चात ही कुछ सफलता आ पाएगी, और वो भी बहुत सारे रेमेडीज करने पड़ेंगे। एक मूल स्वभाव में शनिदेव का, अष्टम वाले शनिदेव का बता देता हूँ कि मूल स्वभाव यही है कि पिछले जन्म की कोई ना कोई सिद्धि, पूजा पाठ जातक के साथ में चलती है। एक जनरल कैलकुलेशन है स्कैनिंग की भी, और शनिदेव अगर अष्टम में बैठे हुए हैं और बहुत मजबूती से बैठे हुए हैं, क्योंकि ताकत बहुत अच्छी है इनके पास 21 डिग्री, तो जातक जो कुछ भी मुख से दूसरों के लिए कहता है वह सच ही साबित होता है अधिकांश, लेकिन जितना ज़्यादा जातक बोलता जाता है उतना ज़्यादा उसका स्वयं का भाग्य क्षीण होता जाता है। तो यानी कोई ना कोई कनेक्शन पिछली लाइफ से है ही। तो यह निकल गया कि अगर पिता की स्थिति ऐसी है, अब पिता की कुंडली मंगाई गई, तो पिता की कुंडली में ऐसे समझिए कि एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जिसमें कि एक व्यक्ति धीरे धीरे निढाल होता जा रहा है, बिल्कुल कोई क्रिया नहीं है शरीर में, बस बैठा रहता है, खाने को दे दो तो खा लेगा, एक प्रकार से जीवित है, बस बाकी सारी क्रियाएं बंद हैं। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यह प्रश्न है कि यह जातक के जो पिता हैं, ये पिछले जन्म में जातक जो है इसके साथ संबंध क्या था और किस आधार पे ऊर्जा ट्रांसफ़र हुई है। तो क्लास के बच्चों को बोला गया कि भाई देखो ये केस आया हुआ है, और जैसे से मैंने उनको बताया, गाइडेंस करी कि आपने ऐसे ऐसे चक्र को देखो और ये देखो कि निकल के क्या आता है। तो निकल के यही आया कि जो इस जन्म में जातक के जो पिता हैं वह किसी जन्म में जातक के गुरुदेव रहे हैं, और एक कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि जिसमें एक जिम्मेदारी गुरुदेव के मुख से निकली थी कि मैं ये वचन देता हूँ तुम्हारे को कि मैं तुम्हारे को उत्तम ऊर्जा प्रदान करूँगा। तो इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, वो कैरी होके चलते आ रहे हैं अभी तक। और यहाँ पर ऐसा समझिए कि स्वयं के शरीर पे भार डालते हुए कॉन्शियसली जातक को ऊर्जा मिलती जा रही है। जातक के दूसरे भाई बहन भी हैं, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल विशिष्ट जातक के साथ ही है। तो जातक की माता से और दूसरे भाई बहनों से बात करी गई कि क्या जैसे ही जातक का जन्म हुआ था उस दिन के बाद से, और जब ये जातक जो है, जब इसका स्वयं की संतान हुई उस दिन के बाद से बहुत बड़े बदलाव आपके जो घर के मुखिया हैं, यानी जातक के जो पिता, उनके शरीर में, उनके स्वभाव में आने लग गए। बोले हाँ, जब तक इस जातक का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी थी इनके फादर की, और ये धीरे धीरे बदलती चली गई। अगर स्कैनिंग नहीं होती तो उलझे ही रहते हम। स्कैनिंग का पैनल होता ही नहीं, मान लीजिए विद्या हमारे को गुरु माँ देती ही नहीं तो हम उलझे ही रहते और कुछ ज़बरदस्ती का प्रेडिक्ट करने की कोशिश में लगे रहते कि नहीं इसका फल ऐसा है, और ज़बरदस्ती का उपाय देने में लगे रहते, जबकि कहानी जो है कुछ और ही चल रही होती है। और अब जो है, जो मूल जो है, स्टडी मूल नहीं करी जाती है, और एक प्रकार से जो विद्वान हैं, विद्वान कम होते जा रहे हैं और मुख से कुछ ना कुछ निकालना ही है।
जैसे कोई व्यक्ति किसी का पता ढूंढ रहा है और सड़क पे किसी व्यक्ति से पूछता है, दो प्रकार के आचरण जो है सामने निकल के आते हैं। एक व्यक्ति तो साधारण तरीके से मना कर देता है कि सर मुझे नहीं पता है, मैं आपको गलत बता दूंगा, आप कहीं और से पूछ लीजिए। लेकिन एक जातक निर्णय लेता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसके घर के अंदर तक बिठा के आपको आऊँगा, क्योंकि मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि मुझसे जो पूछा गया मुझे नहीं आता है। लर्न टू से नो विद कॉन्फिडेंस टू ईच एंड एवरी पर्सन। यही नियम होना चाहिए। नहीं आता तो नहीं आता है। जैसे मैंने प्रार्थना करी अपने सभी बच्चों से कि मुझे इसमें आप सभी की मदद चाहिए और तभी कुछ हो पाएगा, तो बच्चों ने बड़ी सरलता से देख लिया, प्रैक्टिस भी हो गई उनकी, और नई चीज़ हमारे को देखने को मिली कि ऐसा भी संभव है, स्कैनिंग में ऐसा भी संभव है। इसलिए ग्रहों की माया है, ये कहाँ से कैसे तार जुड़े हुए हैं, ये अनुभव के आधार पर ही निकल के आता है। और ये इसको निकालने में कम से कम 1 महीना निकल गया। 1 महीने का समय मुझे स्वयं को लग गया, एक एक स्टेप समझा गया। अब ये स्थिति पलटी नहीं जा सकती है, किसी भी रूप में जातक को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ना पिता को डाउन होने से रोका जा सकता है, ना जातक को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इसमें प्रार्थना क्या करी जा सकती है? प्रार्थना यही करी जा सकती है कि जब भी ईश्वर की इच्छा होगी और आपके पिता शरीर से पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आप चल रहे हो, तो हमेशा इस बात का स्मरण बना के रखिएगा कि आप जो कुछ भी हो वह एक गुरु किसी जन्म में जब आप उनके शिष्य थे, वो पिता के रूप में आपके साथ बन के आया है और अपना वायदा निभा के गया है कि तुम्हें बना के मैं जाऊंगा। बस केवल यही उपाय है। और अष्टम के शनिदेव बैठे हुए हैं, तो जातक को यह भी समझाया गया कि जो भी पूजा पाठ करा करो, क्योंकि स्वाभाविक रूप से पिछले जन्म की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो यह ध्यान रखा करो कि अपने पिता के लिए भी उसका हिस्सा दान किया करो। उसके अलावा कुंडली बिल्कुल ठीक है, बाकी तो नॉर्मल लाइफ है, सब चीज़ चलती ही रहती हैं, धूप है छाँव है, ये तो प्रकृति का नियम है, सुख है दुख है। और जातक बहुत ज़्यादा मजबूत भी है मन के आधार से। और ये चंद्र केतु जो बैठे हुए हैं, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई यहाँ पर चंद्र ग्रहण दोष का या मन का दोष का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जातक को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जातक यह देखता है कि मुझे करना क्या है। जबकि जातक की ये सोच है, जब मैंने जातक से बात करी है कि आप आज किराए पे बैठे हो, कोई बात नहीं जी गुरुजी, किराए पे बैठे हैं, इसी बिल्डिंग को खरीद लेंगे, यही एटीट्यूड निकल के आता है। और निजी दृष्टि में मुझे ऐसे जातक बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। संकल्प कितना मजबूत है आपका, उसी से पता लग जाता है कितनी लंबी दौड़ लगाओगे। ना कि यह कि ग्रह कितनी डिग्री का बैठा हुआ है और ग्रह के पास क्या ऊर्जा है। ये तुम्हारी ताकत से चलायमान है। ग्रहों के जो पॉइंट्स जो तुम्हारे शरीर में है, ये ग्रह वो नहीं है जो स्पेस में घूम रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये ऊर्जा है। तो सामान्य दृष्टि में भी आप इस बात को समझिएगा, घर का जो बड़ा है वह हमेशा यही चाहता है कि मेरे बच्चे हमेशा कामयाब रहें, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे ज़रूर बन जाएं। तो हमेशा कृतज्ञ भाव हमेशा अपने पितरों के प्रति, पूर्वजों के प्रति, और विशेषता जो साक्षात आपके ईश्वर हैं इनके प्रति बना के रखना चाहिए। अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ है तो आप देख लीजिए कि गुरु को जन्म लेना पड़ा स्कैनिंग के पैनल के अनुभव के आधार पर। और मैं केवल अपना साक्ष्य नहीं दे रहा हूँ, हमारी जो साधना क्लास के जो बच्चे हैं वो भी साक्ष्य हैं, वो भी देख रहे थे जो मैं देख रहा था। मैं बहुत दूरी पे बैठा था और हम सब आपस में जुड़े हुए थे। देखिए कितना सौभाग्यवान वह बच्चा है जिसके साथ में माता पिता की, पितरों की, पूर्वजों की संतुष्टि और आशीर्वाद चलता है। ग्रह कितना मर्जी जोर लगा ले, अगर आशीर्वाद साथ में भर भर के पैसा आ रहा है, हाँ जो ग्रह जहाँ पर जोर दे रहा है, जैसे बचत नहीं है, वो तो लागू है, लेकिन उसके पश्चात बहुत सारी चीज़ें इसमें कृपा से चल रही हैं। वैसे मूल दृष्टि में अगर ज्योतिषी लगाई जाएगी तो कुछ अलग फल निकल के आएंगे, लेकिन हमारा तो क्षेत्र ही स्कैनिंग का है, उसी से रीडिंग करी जाती है, एक प्रकार से लगन पे साधना करी जाती है। और जातक का आने वाला समय जो है वह ऐसा है, माता पिता पूर्णतः इस जातक से संतुष्ट बने रहेंगे
कि हमारा यह बच्चा अपने जीवन में बहुत कुछ कर गया, और जैसे जैसे जातक बड़ा होता जाएगा और अधिक आयु होती जाएगी तो अधिक गुण शनिदेव के, क्योंकि पिछले जन्म की बहुत पूजा पाठ बनी हुई, वो बाहर निकल के आएंगे। और नवम भाव पे ध्यान दीजिएगा, गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि शनि और गुरु लगभग एक ही प्रकार के ग्रह हैं, बस एक चादर चढ़ी रहती है, एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं। स्कैनिंग के पैनल के अनुभव के आधार पर स्कैनिंग विद्या में ही मिले हुए रहते हैं, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा जातक जो है पूजा पाठ में रहेगा, अच्छे कर्मों में रहेगा, उतना ज़्यादा भाग्य को बल प्राप्त होगा। तो ये थे हमारी कुंडली स्कैनिंग के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नई कुंडली की स्कैनिंग के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।